हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। हम पढ़ रहे थे संविधान को। आज हम पढ़ते हैं संविधान सभा के क्या कार्य हैं उनको देखिए। संविधान के निर्माण और कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा के और क्या क्या कार्य हैं उनको देखिए। संविधान सभा ने कब वर्ष 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का इन्होंने क्या किया, सत्यापन किया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन है। इसको पहली बार कब? तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। कब गाया था? 27 दिसंबर 1911 को। इसको लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को लिखा है। राष्ट्रगान की अगर गायन अवधि पूछा जाए तो हम कितना बताएंगे? 52 सेकंड। ठीक है। इसको जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को लिखा है और इसकी गायन अवधि पूछा जाएगा तो 52 सेकंड है। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। ठीक है। इसको अपनाया कब था? तो राष्ट्रगीत को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। और ये जो हम पढ़ रहे थे ये क्या है? राष्ट्रगान है। ठीक है। राष्ट्रगान जनगण को कहा जाता है और राष्ट्रगीत होता है वंदे मातरम। ठीक। इसको पहली बार कब? तो 1896 में। इसको भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। वंदे मातरम को किसने? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा आनंद मठ नामक उपन्यास में इसको लिखा गया है। इसकी गायन अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 65 सेकंड की। ठीक। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था? भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया था। इसी दिन जनगण मन को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ठीक है। और जनगण मन को पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। दोनों के दोनों कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। ठीक है। अब देखते हैं हम 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया। ठीक है। ये चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में कितना? तो 21 मार्च को ये पड़ता है। अगला देखते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने क्या किया था? तो मूल संविधान को हस्तलिखित है ना, इनको लिखा था। और व्यूअर जो राम मनोहर सिन्हा है इनके द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकरण, ठीक है, इसको सजाया किसने था? तो इसको सजाया था राम मनोहर सिन्हा ने। ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको इंग्लिश में लिखा था और हिंदी में पूछा जाएगा तो बसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखा था। ठीक है। मूल संविधान का हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको लिखा था। संविधान सभा के सचिव पूछा जाएगा HVR अयंगर। ये क्या थे? संविधान सभा के सचिव थे। सलाहकार कौन थे? BN राव थे। ठीक है। HVR अयंगर ये क्या थे? सचिव थे। और सलाहकार कौन थे? BN राव थे। ठीक है। और संविधान सभा में हाथी को मुहर के रूप में अपनाया गया था। ठीक है। संविधान सभा का मुहर कौन सा था? पूछा जाएगा हाथी। संविधान सभा की समितियां कितनी थी? इसमें 22 समिति गठित की गई थी। इसमें 8 बड़ी समिति थी और 14 अन्य समितियां थी। ठीक है। अब हम देखते हैं बड़ी समिति में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। संघ समिति में कौन थे? तो संघ समिति में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। संघीय संविधान, संघ की बात आएगी तो कौन रहे संघ में? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति, ठीक है, इसमें कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श संबंधी बने थे, उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष थे। इस समिति में जो उप समितियाँ थी
उसको देखेंगे। उप समिति जो मौलिक अधिकार, उप समिति अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार के लिए कौन थे? JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक ये उप समिति है ना। अगर ये उप ना लगा रहेगा तो क्या आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर मौलिक अधिकार उप समिति है तो JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति है तो HC मुखर्जी। ठीक है। प्रक्रिया और नियम पर कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और राज्य के लिए समिति राज्यों में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये समझौता हेतु और संचालन समिति किसके पास थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समिति बनी थी, उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति कौन? GV मावलंकर। ये छोटी समिति के लिए थे। कार्य संचालन के लिए किसके पास था? KM मुंशी के पास। सदन के लिए देखो क्या चाहिए? पट्टा, तो पट्टा भी सीतारमैया। कार्य संचालन का काम कौन करते हैं? अधिकतर मुंशी लोग, तो KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। जो तदर्थ समिति बनी थी उनके लिए राजेंद्र प्रसाद जी। और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। फिर अगला देखेंगे, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ के लिए कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आयुक्तों के प्रांत के लिए बनाया गया था पट्टाभी सीतारमैया को। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति बनी थी S वरदाचार्य जी को। ठीक है। S वरदाचार्य को बनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। आप देखते हैं हम प्रारूप समिति में, इस हिंदी में दस्तावेज समिति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्रारूप समिति को दस्तावेज समिति के नाम से भी जाना जाता है। इनके कार्य क्या है? तो संविधान में क्या करना? मसौदे पर चर्चा करना। संविधान के जो मसौदे हैं उन पर चर्चा करना। इनके सदस्य कितने थे? 7। BR अम्बेडकर जी इसके क्या थे? अध्यक्ष। और प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे वो हम देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद ये मुंबई से ये निर्वाचित हुए थे। ठीक है। क्योंकि पश्चिम बंगाल फिर किस में शामिल हो गया था? पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, इसलिए बाद में मुंबई से ये निर्वाचित हुए थे। KM मुंशी ये मुंबई से निर्वाचित थे। मोहम्मद सादुल्ला असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे। फिर BL मित्तर थे। अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर ये मद्रास से निर्दलीय निर्वाचित हुए थे। गोपाल स्वामी अयंगर ये मद्रास से निर्वाचित थे। DP खेतान ये निर्दलीय थे। फिर देखेंगे बाद में जो BL मित्तल है, BL मित्तर और DP खेतान के स्थान पर N माधव राव और TT कृष्णमाचारी जी को सदस्य बनाया गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों में से केवल 2 कौन? KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी ये क्या थे? कांग्रेस के सदस्य थे। प्रारूप समिति के समय सीमा कितनी थी? तो संविधान का पहला मसौदा किसने? BN राव ने तैयार किया था। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। पहली बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को। ठीक। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 को। फिर पहला मसौदा 21 फरवरी 1946 को। और कुल बैठक कितनी हुई है? तो 141। अब देखते हैं हम संविधान सभा की क्या क्या विशेषताएं हैं। लिखित एवं विस्तृत संविधान। संविधान कैसा है? तो लिखित है। भारत का संविधान एक लिखित और विस्तृत संविधान है। ठीक है। संविधान सभा द्वारा इसको बनाया गया। भारत का संविधान कैसा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अनुच्छेद पूछा जाएगा 395 अनुच्छेद है। 22 इसमें भाग है। 8 अनुसूचियाँ। ठीक है। तो ये कब की थी? पहले। ठीक है। और अभी वर्तमान में कितनी है? कितने अनुच्छेद है? तो 470 है। ठीक है। भाग पूछा जाएगा तो 25 भाग है। ठीक। और आर्टिकल अनुसूची पूछा जाए तो इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। पहले कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 12। पहले 22 भाग थे, अब कितने भाग हो गए हैं? 25 हैं। संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभुता संपन्न राज्य देखेंगे। संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहेंगे जो अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों को क्या करता है? स्वयं निर्धारित करता है और किसी बाहरी नियंत्रण के अधीन नहीं रहता। इस संबंध में हम क्या कह सकते हैं कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। ये होता है संप्रभुता। लोकतंत्रात्मक गणराज्य किसे कहेंगे? भारत कैसा गणराज्य है? एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत का शासन किसके द्वारा? भारतीय जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो संचालित करते हैं।
और गणराज्य का अर्थ क्या होता है? राज्य के जो सभी नागरिकों उनकी योग्यता के अनुसार क्या दिया जाता है? सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का उनको अधिकार दिया जाता है। और भारत में जो राष्ट्रपति का पद होता है और अध्यक्ष का पद होता है वो क्या होते हैं? उनको निर्वाचित होते हैं, वे निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। ठीक है, ये वंश के तौर पर नहीं होते बल्कि उनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। ब्रिटेन में कैसा होता है? तो ये अनुवांशिक होता है। फिर देखेंगे एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल। अगर आप भारत की नागरिकता त्याग कर किसी और देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको भारत की नागरिकता को क्या करना होगा? त्यागना होगा। अगर आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो उससे भारत से आपकी नागरिकता को क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। तो इस तरह से क्या है, भारत में एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता किसे कहेंगे हम? एक संघ की और दूसरी किसकी होती है? राज्य के जैसे होते हैं। जैसे किस में होते हैं? इसमें अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। कठोर एवं लचीला संविधान। ठीक, अब ये देखेंगे भारतीय संविधान कैसा है, तो इसमें कठोर और लचीलेपन दोनों का इसमें हम मिश्रण देखते हैं। कठोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कुछ प्रावधान में संशोधन कराना क्या होता है? अत्यंत कठिन होता है। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। लचीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकांश प्रावधान को संसद द्वारा क्या किया जाता है? साधारण बहुमत से ही संशोधित कर दिया जाता है, इसीलिए क्या है? लचीला है। संसदीय सरकार। भारत की सरकार कैसी है? तो यहाँ पर संसदात्मक है ना, संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली के शासन का प्रावधान है, जो कि कौन सी? तो वेस्टमिंस्टर प्रणाली। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल जो किस पर? ब्रिटेन पर आधारित है। इस प्रणाली से लिया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति किसके द्वारा? जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि में निहित होती है। और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत के संविधान में एकीकृत एवं न्यायपालिका कैसी है? तो स्वतंत्र है। भारत की न्यायपालिका जो सर्वोच्च स्तर पर होती है ना, और एक होता है उच्चतम न्यायालय है ना, एक सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है। इन राज्यों में क्या होता है? और राज्यों में भी क्या होता है? हाई कोर्ट होता है और क्या होते हैं? एक अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्र हेतु न्यायाधीशों की क्या की जाती है? इसमें नियुक्ति, वेतन भत्ते और पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में क्या है? स्पष्ट इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इस पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकती। समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य को देखेंगे। भारतीय संविधान समाजवादी राज्य की स्थापना करता है, जिसका संकेत क्या है? प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय है ना, उनकी प्रतिष्ठा और उनको क्या दी जाएगी? अवसर की समानता दिलाने के संकल्प में मिलता है। समाजवादी शब्द भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। वयस्क मताधिकार पूछा जाए तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। ठीक है, देश के सभी नागरिकों को अपना नेता चुनने का अधिकार है। प्रत्येक वयस्क नागरिक को क्या है? अपना मत देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु कितनी थी? पहले 21 वर्ष थी, इसको घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। ठीक है, आप 18 वर्ष की आयु में आप अपना मत दे सकते हैं और अपना नेता चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।